मध्य प्रदेश में गारंटियों के बाद अब पंचायत की सियासत शुरू हो गई है। 5 चुनावी गारंटी दे चुकी कांग्रेस पंचायती व्यवस्था पर दांव खेलकर 23 के चुनाव को साधने की कोशिश में है। दरअसल कांग्रेस ने एक बार फिर मूल पंचायत राज लागू करने का राग छेड़ा है, जो कांग्रेस की दिग्विजय सरकार के दौर में लागू था। कमलनाथ ने ट्वीट करके सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही और बीजेपी पर पंचायत राज व्यवस्था को बर्बाद करने के आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में आते ही वो फिर से मूल रूप में पंचायती राज को लागू करेंगे। वास्तविक रूप से सत्ता नीचे तक जाए, लोग अपने पंचायतों में काम करवा पाएं, ग्राम पंचायत में काम हो, वो देखा था। लेकिन जिस तरह से इनके पावर कम करते गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इन्होंने ध्वस्त किया है पंचायती राज, कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित रूप से एक एक जनप्रतिनिधि जो जिला पंचायत का हो, जनपद का हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, उनको वास्तविक रूप से सत्ता का अनुभव होगा और सत्ता का वो समझ सकेंगे कि जो परिकल्पना गांधी जी ने करी थी, राजीव गांधी ने करी थी, तो कांग्रेस सरकार उसको पूरा करेगी। यही हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी का मकसद है। दरअसल मध्य प्रदेश की 60% से ज्यादा विधानसभा सीटें ग्रामीण अंचलों में आती हैं और त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों को साथ कर कांग्रेस बड़ा दांव खेलना चाहती है। लेकिन पीसीसी चीफ के इस ट्वीट से कुछ दिन पहले ही बीजेपी अपना दांव खेल चुकी है। पंचायती राज सम्मेलन में सीएम शिवराज ने मानदेय में 3 गुना बढ़ोतरी के ऐलान के साथ कई सौगातें पंचायतों को दी। इसके अलावा गांव गरीब को लेकर बीजेपी पहले ही कई योजनाएं जमीन पर उतार चुकी है। तो कांग्रेस के वादे पर भी बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सरकार बनाने के सपने देख रही है, उनके कोई वादे पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस तो सिर्फ घोषणाएं कर रही, कहते हम जब आएंगे, उनका आना तो तय नहीं है। ये तो आप आज मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनता हमारे मुख्यमंत्री के कामों से, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत खुश है। चुनाव से पहले महिलाएं, किसान, युवा और कर्मचारियों को बीजेपी और कांग्रेस कई सौगातें दे चुकी है। अब पंचायत प्रतिनिधि को साथ कर ग्रामीण वोट बैंक पर पार्टियों की नजर है। अब देखना होगा कि किसकी चुनावी पंचायत कमाल दिखाती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या ग्रामीण वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने ये दांव खेला है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी फिर कोई बड़ी सौगात पंचायतों को दे सकती है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस की नजर बीजेपी के हितग्राही वोटर्स पर है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है चुनावी पंचायत। 2023 और 24 के चुनाव सामने हैं। जाहिर है दोनों ही दलों की तरफ से हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन पंचायत को कैसे भूला जा सकता? पंचायत का प्रतिनिधि, पंचायत वो है जहां से हजारों हजार लोग सीधे जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही, जैसा खबर के जरिए भी हमने दिखाया, कि जो पंचायत प्रतिनिधि है उनके वेतनमान में वृद्धि करने की बात कही है। पंचायत सचिवों के लिए भी, जो एक सेतु का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ दिया। लेकिन ये वही पंचायती राज है जब 1996 में दिग्विजय सिंह ने इसको आगे बढ़ाया, राजीव गांधी की परिकल्पना को आगे बढ़ाया, और अब फिर एक बार ऐसा दावा है कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का काम है, यदि पंचायत राज को अधिकार मिलते हैं तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता। लेकिन इस बीच में दोनों ही दलों ने अपने अपने तरीके से साधने का प्रयास किया। अब कौन किसके साथ कितना जाएगा, समझते हैं आज इसी को। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी है, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, आपका भी बहुत स्वागत है। और रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार है। रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रंजन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। देखिए, पंचायत राज की परिकल्पना तो गांधी जी ने की थी जी, और गांधी जी के बाद फिर राजीव गांधी जब आए तो इस बात की चर्चा हुई, बल्कि आगे भी बढ़ाया। और सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसे कहा जाता है कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो यदि हम विकास की दृष्टि से देखते हैं तो हर पंचायत की स्थितियां बहुत बदली है। पैसा आया है पंचायतों में, तमाम तरह की चीजें दिखाई दी। लेकिन चुनाव के ठीक पहले अब कमलनाथ जी का ये कहना कि हम आए तो पंचायती राज लेकर आएंगे, क्या इसकी जरूरत है? मनोज जी, देखिए, ये तो जो आपने शुरू में बोला था, चुनाव आ चुके हैं जी,
4 महीने बाकी हैं और जाहिर है कि अगर वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 65 to 70% वोटर्स गांव में हैं। 23,000 पंचायतें हमारे स्टेट में हैं, 50,000 गांव हैं, तो बहुत बड़ी संख्या वोटर्स की वहाँ पे मध्य प्रदेश में है। अब रहा पंचायती राज की बात, तो पंचायती राज जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 92 में, उसको लागू किए हुए 30 साल से ऊपर हो गए। ठीक है, तो जो परिकल्पना थी पंचायती राज का ये था कि जो पंचायत हैं अपने आप में एक स्वयं शासित संस्था रहेंगी, ऑटोनॉमी बॉडी रहेंगी जी। और बहुत से 29 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे राज्य कानून बनाएगा, राज्य सरकार जो कानून बनाएगी उस पे लागू होगा। वो चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, भूमि का डेवलपमेंट हो, रोजगार के बहुत सारे विषय हैं, पानी का, कृषि, सिंचाई, बहुत सारे हैं। तो देखा जाए तो 30 साल हो गए, तो जो परिकल्पना रही होगी, ठीक है, पेपर पे तो आ गया, गांव का विकास हुआ, ये भी मानता हूँ गांव का विकास हुआ, पैसा जा रहे हैं, लेकिन अगर जो आत्मा उसकी है पंचायती राज की एक्ट की, या जो सोचा था हमारे बड़े लोगों ने, पुराने लोगों ने, वो अभी भी नहीं है। तो जाहिर है जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर बार पंचायती राज का उनको एक वो प्रॉमिस होता है कि हम आपको बहुत से पावर देंगे तो पैसा आएगा, विकास होगा। अल्टीमेटली होता नहीं। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस भी चुनाव के समय में वो मुद्दा लेके आ रही है जिससे उनको वोटर्स को एक प्रॉमिस के रूप में आगे बढ़ाए। अब्बा जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, देखिए 15 महीने तो आपकी सरकार रही, उस दौरान भी ये कहा गया, लेकिन पंचायती राज की जो बात थी, ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, लेकिन 15 महीने में यदि मान लीजिए सरकार, जैसा आप लोग का आरोप भी रहा कि बीजेपी ने अधिकार कम किए, तो 15 महीने में तो आपको ये अधिकार नहीं दे पाए। अब फिर एक बार आप ऐसा वादा कर रहे हैं, आज जिस तरह का ट्वीट किया है कमलनाथ जी ने, तो क्या इसे आगे बढ़ा पाएंगे? मनोज जी, इस मध्य प्रदेश का जो हाल आज है वो 2 दशक की सरकार ने किया है, वो बीजेपी की सरकार ने किया है। जो लोग 20 सालों में कुछ नहीं कर पाए, अगर उनसे तुलना होगी उस 15 महीने की, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती है। और 15 महीने में कितना कुछ काम हो सकता था उससे ज़्यादा ही किया। उसकी एक पूरी फहरिस्त है, उसको गिनाने पे आए तो कई बार गिना भी चुके हैं, आज भी गिना सकते हैं, जिसमें मीन में एक निकालना बीजेपी का काम है। आज की तारीख के अंदर जो रंजन जी ने बात कही वही बात है कि आपके पैकेज में जैसे सुना सबने कि बीजेपी कहती है कि उसने बहुत कुछ दिया, मानदेय बढ़ाया। मानदेय के ऊपर चर्चा करेंगे तो भाई 1800 रुपये महीने की बात की थी, वो 1800 रुपये साल में परिवर्तित कर दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैसा मानदेय तक सीमित है पंचायती राज, या कुछ योजनाओं तक सीमित है पंचायती राज, या अधिकार देने की बात है कि कैसे आप गाँव तक लोकतंत्र को पहुँचाएँ। गांधी जी का सपना, राजीव गांधी जी का सपना यही था कि गांव तक लोकतंत्र पहुंचे, और लोकतंत्र का जो अधिकार है उसके लोकतांत्रिक, वो गांव तक इंसान एक एक व्यक्ति महसूस करे। उसके अधिकारों का हनन करने के लिए न जाने कितने अधिकारियों को बैठा दिया गया है। क्या आज वाकई में सरपंच बहुत ताकतवर है, या एक सरपंच की पोस्ट जो है अब तो कई जगह पे तो वो निर्विरोध आ जाता है, क्योंकि लोग बहुत इच्छा नहीं रखते सरपंच बनने की, क्योंकि सरपंच के पास कोई पावर है ही नहीं। जिला पंचायत के पास जितनी पावर होनी चाहिए थी क्या उतनी है? क्या अधिकार जनपद के पास उतने हैं जितने होने चाहिए थे? निरंतर उनका हनन किया गया है, और उनको अधिकार देना ही पंचायती राज का वास्तविकता में लागू होना है। और उसी पंचायती राज की कल्पना हमने हमेशा करी है। 15 महीने में बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सी नहीं हुई। आने वाला समय जो है वो पूरे 5 साल का टेन्योर जो मिलना है, जो कार्यकाल मिलना है, उसके लिए आज बात होती है। और 5 साल का रोड मैप है हमारा कि पंचायती राज आज ज़रूरत है। और कि आप अगर देखें कि पंचायती राज को किस तरह से कमज़ोर किया गया, अधिकारियों को एक तरफ रख दीजिए। आज मंडी के चुनाव नहीं हुए हैं कई जगह पे, किसान परेशान है, अधिकारियों के हवाले हैं मंडियाँ। ऐसे ही बहुत सारे जगह पे जितने अधिकारी बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं उसको बहुत अच्छे से, और कितनी ताकत है, कितना क्या कुछ वो कर सकते हैं, वो सब मजबूर हैं आज सरकार के तरफ देखने के लिए। उनका कितना फंड और उनका कितना यूजेज उनके बिना अधिकारियों के हस्तक्षेप के वो हो सकता है। यहाँ तो ग्राम न्यायालयों तक की कल्पना की गई थी, और आज क्या हुआ है वहाँ पर? कितने अधिकार दिए गए और कितने अधिकार ले लिए गए। तो उसको सिर्फ इस बात पर नहीं कह सकते हैं कि साहब दिया। कांग्रेस पार्टी आएगी, असली पंचायती राज जिसकी कल्पना गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने और तमाम हमारे पुरखों ने की थी, उसको लागू करेंगे, क्योंकि वो उनका अधिकार है। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले कि उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन पंचायत, आखिरी चीज कह देता हूं, सरपंच संघ जो है मध्य प्रदेश का, वह आंदोलित है। 2 महीने पहले हिंदी भवन में आके या मानस भवन में जमा हुआ था, और सरकार ने उससे बात भी नहीं करी। ठीक, मैं लौटता हूं। पंकज जी, पंचायती राज की बात हो रही है। देखिए, यदि पंचायती राज होता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ग्राम स्वराज जिसकी कल्पना गांधी जी ने की, जैसा कांग्रेस कहती है,
वो परिकल्पना पूरी होती है। भारतीय जनता पार्टी यदि कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है तो क्या आने वाले दिनों में ये बात भी अब सुनने को मिलेगी कि पंचायती राज लेकर हम भी आ जाएंगे, या ये मानकर चल रहा है कि पंचायती राज अभी कायम है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो पंचायती राज को समझना पड़ेगा जी। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में, जैसा रंजन जी ने कहा कि 73rd अमेंडमेंट जी 73वां संशोधन हुआ संविधान का, और पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई। और 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मनोज जी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। 23,000 हमारी पंचायतें हैं, लगभग 325 के आसपास जनपद हैं, और हमारी 52 जिलों की पंचायतें जो बढ़ के 54 हो जाएंगी 2 नए जिले बनने के बाद। संविधान के में कोई संशोधन नहीं, जैसा संविधान का संशोधन, जैसी निर्वाचन की प्रक्रिया, वैसे निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक ही संशोधन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कि हमने इस बार मध्य प्रदेश में जो चुनाव कराए पंचायती राज व्यवस्था के और नगरीय निकायों के भी साथ हुए, वो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ कराए। और बहुत दुख का विषय था कि जब हमने 27% ओबीसी आरक्षण की बात करी तो कांग्रेस के ही नेताओं ने इस सारे मामले में उतना उत्पात, राजनीतिक उत्पात मचाया मनोज जी, कि हम सब जानते हैं कि किस प्रकार के। जी। फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, जैसा ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट था, उनके सोशल स्टेटस पंचायत के साथ अब ओबीसी भी, जी जी कही आप अपनी बात जी, वो सारा टेस्ट कराया। तो ये पंचायती राज व्यवस्था मनोज जी सशक्त हुई कि कमजोर हुई? भागीदारी बढ़ी कि घटी? आज हमारे मित्र कह रहे हैं कि सरपंच को पावर नहीं है, चल के देखिए सरपंच के पावर, ग्राम सभा की सशक्तता, जनपद पंचायत की सशक्तता। भाई उस सेटअप में कहा कि अधिकारी कहाँ काम नहीं करता? राज्य की व्यवस्था से अधिकारी कर्मचारी बाहर कर देंगे मनोज जी, या जिला पंचायत की व्यवस्था में है ना, तो जहां प्रावधान है अधिकारियों सरपंच के पास सर कौन से अधिकार है? सरपंच क्या कर सकता है? क्या कह रहे हैं सर? सरपंच के पास ऐसे कौन से अधिकार है जो अफसर के पास जो अधिकार है वो सरपंच के पास कितने हैं? सर सरपंच क्या नहीं कर सकता? बिना विधायक की अनुशंसा के क्या कर सकता है? सरपंच मनोज जी उस ग्राम सभा का सबसे सशक्त और सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और उसके क्षेत्र में यदि मनोज जी सरपंच लिख कर दे देना सर, तो एक दाना ईंट का मट्टी का कोई नमाज से निकाल नहीं सकता सर। लेकिन सिर्फ सवाल इतना सा है कि हमको राजनीति करना है, तो हम यानी कांग्रेस से मेरा आशय कांग्रेस को राजनीति करना है। तो मैं तो सिर्फ इतना आग्रह करता हूं आदरणीय कमलनाथ जी से, कांग्रेस पार्टी से, कि इनको किसी प्रकार के वचन पत्र का नैतिक अधिकार नहीं है। 973 लिखित वचन पत्र झूठ, मैं तो चुनौती देता हूं पूरी कांग्रेस को कि इनमें थोड़ी राजनीतिक नैतिकता, शुचिता शेष हो तो 2018 का वचन पत्र 973 झूठ सामने रखिए, बात करते हैं। क्या वादे थे किसानों के लिए कि किसान पुत्र पुत्री कल्याण का कोष बनेगा, दूध पर 5 रुपए लीटर बोनस, फसलों पर बोनस। क्या स्थिति मनोज जी? तो सब छल कपट की बातें हैं। मनोज जी कुछ कह रहे हैं अब्बा जी, आप जवाब दे दीजिए। जैसे पंकज भाई ने कहा कि उसकी मर्जी के बिना, उसके लिखे के बिना अगर वो लिख दे तो कोई चीज उठा के यहाँ से वहां नहीं की जा सकती। उसके लिखने के लाख बार लिखने के बाद भी उसके क्षेत्र में अगर विकास कार्य नहीं होना तो नहीं होगा, अगर वो भाजपा से जुड़ा नहीं है, सरकार से जुड़ा नहीं है, क्योंकि विधायक की अनुशंसा लग रही है, विधायक निधि से काम हो रहे हैं, तमाम चीज़ें विधायक पर निर्भर कर जाती हैं, अधिकारी उसकी फाइल्स रोक के रखते हैं, अधिकारियों के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये तो सब जानते हैं, जितने देख रहे होंगे, पंकज जी के कह देने से या रंजन जी के सुन लेने से या मेरे सुन लेने से या मेरे बोल देने से कुछ होगा नहीं। जो सुन रहे हैं इस प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलित है सरपंच संघ, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, और ये बातें करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए वचन पूरे। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी को जो 15 महीने मिले उसने 5 साल के वचनों को सबसे ज्यादा पूरा करने का काम हमने किया। ये तमाम चीजें, किसानों की अगर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इतना विरोध है पंचायत और सरपंचों में जो आप कह रहे हैं, तो क्या उसी के लिए आज ट्वीट करना पड़ा कमलनाथ जी को, बताना पड़ा कि हाँ हम आ रहे हैं आपको अधिकार? देखिए, निरंतर कांग्रेस पार्टी के संपर्क के अंदर लोग आते हैं, माननीय कमलनाथ जी से लोग मिलते हैं और चर्चा होती है कि आज जरूरत क्या है किस वर्ग की। जाहिर सी बात है, बहुत सी चीजें बहुत से वक्त के ऊपर आती हैं और उसको घोषित भी किया जाता है कि भाई हमारा वचन है, तो हम पंचायती राज को लागू करने वाले लोगों में से हैं और हम ही इसको दोबारा लागू करने के लिए आ रहे हैं। जिन लोगों ने उसको रोका, बताएं, सांसद विधायक के बिना कोई कर नहीं सकता सरपंच वहां। मनोज जी, यदि विधायक निधि, सांसद निधि अलग विषय है सर। ग्राम पंचायतों का अपना अलग बजट है, पूरा विभाग है मध्य प्रदेश का पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, जिसके उत्कृष्ट कार्य है मध्य प्रदेश में। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं मनोज जी कि जैसा एक्ट था 73वें संविधान संशोधन में, उस एक्ट को हमने कोई बदलाव किया? नहीं किया। उस एक्ट के प्रावधान लागू किए। आज यही कारण है कि जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुए तो चुनाव गैरदलीय आधार पर था,
और 85% से अधिक स्थानों पर मनोज जी वो लोग जीते जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। यदि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आरोप के आधार पर खराब काम करती, कैसे मध्य प्रदेश का सर विकास है? आज मध्य प्रदेश की विकास दर सर 17% है। जी। मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 24%, कृषि विकास दर सर 18% है। मैं लौटता हूं सर, मतलब मैं लौटता हूं। मनोज जी बिना पंचायत मैं लौटता हूं सर। संभव कैसे सर? चलिए बिना डेवलपमेंट संभव आप कैसे बने सर? रहिए सर, पर आप कैपिटा तीनों मेहमान इनकम- मेरे साथ बने रहिए। नौगांव चलना पड़ेगा, विकास पर्व के अवसर पर कार्यक्रम चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो चल रहा है, नौगांव में आयोजित जनदर्शन और सभा चल रही, सुन लेते क्या कह रहे हैं। जरा कांग्रेस के राज को याद कर लीजिए। 2003 तक क्या था? मेरे जो भांजे